बच्चों का देखिए, पिछले टाइम अभी मैंने कल ही एनडीए वाला एक पेपर लिया था। तो उसमें मैंने कुछ पोर्शन करवाया, कुछ अभी उसका बाकी है। और आज मैं इसका थोड़ा सा सीडीएस का करवा देता हूँ, ताकि और जो बाकी बच्चे हैं थोड़ा कंफर्म हो जाए अपने पेपर के बारे में। तो इसको मैं देख लेता हूँ, देख लीजिए आप भी कि किस तरह से कौन सा इसमें क्वेश्चंस सही है। तो प्रयास में रहिए कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, और मैच करिए। देखिए, इनके भी पेपर कुछ बच जाएंगे, जैसे स्पॉटिंग द एरर्स हैं और ये PQRS, ये बच जाएगा दोनों का। तो फिर मैं अगले बार कल ही परसों में उनको भी आगे बढ़ा दूंगा। तो इसमें देखिए, खैर ये कोटेशन हर बार की तरह जैसे लिखा हुआ है, द लैडर ऑफ सक्सेस बेस्ट क्लाइम बाय स्टेपिंग ऑन द रंग्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। आयन रैंड ने लिखा है ये, और कहता है ये कि सुअवसरों पर कदम बढ़ाना ही सफलता की सीढ़ी चढ़ने का उत्तम तरीका है। द लैडर ऑफ सक्सेस इज बेस्ट क्लाइंब्ड बाय स्टेपिंग ऑन द रंग्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। रंग्स का मतलब पायदान होता है, जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं। तो जब अवसर मिले तो उन पायदानों पर चढ़कर ऊपर सफलता तक तुरंत पहुंचिए, और सफलता पाने का सबसे अच्छा यही तरीका है। कभी कभी होता है ना कि जो अवसर आदमी गंवा देता है, ये उनके लिए बात है कि जैसे ही मौका मिले तुरंत आगे बढ़िए। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ कि सुअवसरों पर कदम बढ़ाना ही सफलता की सीढ़ी चढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पहले लिए गए हैं। 40 विंग्स, तो 40 विंग्स का जो आप देख रहे हो, ठीक है, उसमें आपका सही होगा जा कर के ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। विंक माने जो होता है पलक झपकना, विंग्स का मतलब हो गया। तो जैसे दिन के समय आप थोड़ा सा नींद मारते हैं, तो 40 विंग्स उसको कहा गया है। फिर तो इसका आपका ऑप्शन डी सही किया जाएगा। फिर इसके बाद है लाइफ इन द राह, इसका आपका पहले वाला सही है। इन इट्स नेचुरल अनएम्बेलिश्ड स्टेट, तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही है। फिर इसका तीसरा है ए पेपर ट्रिगर, तो ए पेपर ट्रिगर में आपका सही होगा ए पर्सन ऑफ थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्चुअल, तो इसका भी आपका ए ही सही है, ये ए नंबर, तो ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद चलिए पेनी वाइज और पाउंड फुलिश, तो पेनी जो छोटी मुद्रा को दर्शाता है और पाउंड बड़ी मुद्रा को दर्शाता है, बड़ी वैल्यू को दर्शाता है, और बाकी का काम वाइज और फुलिश करते हैं। तो इसमें आ जाएगा केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट। पेनी वाइज, पेनी के लिए बुद्धिमान है, पाउंड के लिए मूर्ख है, वही सेंस यहाँ पर ले रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही है, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे है पिन बैक योर ईयर्स। पिन बैक योर ईयर्स का मतलब हो जाएगा आपका टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, तो आपका पहले वाला सही है, मतलब किसी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, तो पिन बैक योर ईयर्स, ऑप्शन ए सही है इसका। फिर इसको देखते हैं 6 नंबर में टर्न कोट। टर्न कोट का लिखा है, तो ये बी नंबर आपका सही होगा। समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप टू ज्वाइन अनदर, एक ग्रुप को, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में, आपने पढ़ा होगा शायद इंटरमीडिएट में दल बदलू, टर्न कोट का मतलब ये वही आया है। तो ऐसा नहीं, इंटरमीडिएट से आते भी हैं। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर से योर पीस। से योर पीस का मतलब सेंस होता है अपनी बात कहना, अपनी पीस का मतलब कोई भी आपने टॉपिक ले रखा है, कोई भी मैटर, तो उसको आप कहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि मेरे हिसाब से होगा एक्सप्रेस योर ओपिनियन, मतलब अपनी राय देना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो बताइए, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक तरीका बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये होगा डी। तो यहाँ 7 का डी हो जाएगा। इसके बाद है टॉप नॉच। टॉप नॉच का हो जाएगा आपका ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी,
यानी आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, और ये 99% कन्फर्म बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और अंडर द टेबल का हो जाएगा मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स सरप्टिशियली। यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा डी नंबर। अंडर द टेबल जैसे होता है ना, ब्राइब वगैरह लेने में देने में किया जाता है, रिश्वतखोरी अंडर द टेबल छिपा के जिसको कहते हैं। तो ये अंडर द टेबल ईडीएम यूएम वहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसका डी सही होगा। इसके बाद 10 नंबर में आपका एट द टॉप एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का हो जाएगा सडनली एंड विदाउट, कहाँ चला गया, सडनली एंड विदाउट मच थॉट, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हाउट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी। आगे चलते हैं तो एंटोनिम्स मिलते हैं। एंटोनिम्स में देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या पूछा गया और क्या आपने किया है, मैच करके ज़रा देख लीजिए। पार्टिकुलर का मतलब कुछ खास विशेष व्यक्ति होता है। पार्टिकुलर माने कोई स्पष्ट चीज़ भी हो जाती है, आई एम वेरी पार्टिकुलर अबाउट इट। तो जो जो सेंटेंस है ना, तो वो हिसाब से तो मैं इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। तो वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर। नॉट क्लियर हो गया तो आपका ऑप्शन इसमें जो हो गया, मैं देखता हूँ एंटोनिम। तो एंटोनिम आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन माना जाएगा बी। पहुँची, पहुँची मतलब पहुँचिंग मतलब हो गया आपका बड़े पेट वाला, पेटू जिसको कहते हैं, थोड़ा मोटा ताजा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया जाएगा स्लिम। ऑप्शन आपका बी सही है यहाँ पे। फिर देखते हैं ऑरिजिनेट्स का मतलब सभी जानते हो बच्चे, उत्पन्न करना होता है। ठीक है, किसी चीज़ को पैदा करना। कल्मिनेट्स का मतलब परिणित करना होता है, यानी अंत करना होता है, समाप्त करना होता है किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी लिया जाएगा। इसके बाद है हिलारियस। हिलारियस का मतलब होता है प्रसन्नचित होता है, तो ट्रेजिक लिया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। फिर आपको लिखा है पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम का मतलब होता है अव्यवस्थित या उपद्रव जैसे करना होता है। तो यहाँ पर ये मतलब उथल पुथल होता है इसका मतलब। तो आपका पीस सही हो जाएगा, पीस माने शांति, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है आपका द पुलिस डिटेन द मी टुडे एमिट्स बिजी ट्रैफिक। डिटेन का मतलब होता है पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में ले लेना, नज़रबंद कर लेना। तो यहाँ रिलीज्ड लिखा है। और तो देखिए जैसे हेल्ड माने पकड़ लिया, और कन्फाइंड माने भी होता है पकड़ लेना, है ना। तो ये रिलीज्ड, रिलीज्ड यानी ऑप्शन आपका मुक्त कर देना, रिलीज्ड माने होता है। इसके बाद आपका डिस्पेयर, और डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। ठीक, तो इलेशन कहीं पर दिया होगा, इलेशन आपका ये दिया है। इलेशन माने उत्साह या प्रफुल्लता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही है। फिर आगे चलते हैं तो लिखा है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आपका दोषी, और दोषी का मतलब हो गया यहाँ पर अगर हम ले लें तो विंडिकेटेड। विंडिकेटेड का मतलब हो गया बदला लेने वाला, किसी चीज़ को साबित कर देने वाला, स्थापन कर देने वाला। भाई एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड तो क्या करेगा, वो हर एक चीज़ को स्वीकार कर लेगा। और विंडिकेट का क्या मतलब होता है, साबित करेगा, अपना प्रूफ देगा, अर्थात दोषी नहीं होगा। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि सोचने में ऐसा लगता है कि शायद ये ना हो, लेकिन नहीं, बहुत गहराई से चीज़ें ली जाती है। तो विंडिकेटेड इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं बोस्ट। बोस्ट माने जानते हो क्या होता है, सेखी मारना होता है, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा मतलब सेखी बघाड़ना जिसको कहते हैं। तो डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है विनती करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हॉटी पर्सन के लिए आ गया, और ये थोड़ा सा हम्बल पर्सन के लिए आ गया। तो यही दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। इसेंट्रिक जानते हो, क्रेजी। इसेंट्रिक मतलब सनकी। सनकी आदमी जो होता है थोड़ा अजीब टाइप का होता है ना, स्ट्रेंज, विचित्र टाइप का। तो यहाँ पे नॉर्मल लिया जाएगा। नॉर्मल चूँकि होता है सामान्य व्यक्ति, तो नॉर्मल लेंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। इसके बाद देखते हैं आगे। अब आपके यहाँ पर आगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को देखिए कहाँ पर कैसा क्या आया है और क्या किया आप लोगों ने। ड्रॉन्ड, ड्रॉन माने डूबना होता है। ठीक, तो ड्रॉन माने डूबना। तो जब कोई चीज़ डूबती तो डूबने जैसा कुछ होना चाहिए। स्वैम माने मतलब बहुत ज़्यादा, झुंड, स्वैम माने तैरना होता है, फ्लोटेड माने तैरना होता है।
तो सबमर्ज्ड माने होता है डूबा हुआ, ड्रॉन माने डूबा हुआ। अब स्वयं तैरना होता है, फ्लोट माने तैरना होता है, डूबना तो नहीं होता, लेकिन कितना नज़दीक से लिया, सबमर्ज्ड माने डूबना होता है। ऑप्शन यहाँ पे सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद ड्राई, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा होता है। वैसे मॉइस्ट माने गीला भी होता है, नमी भी होती है। रेनी माने बरसात है, ह्यूमिड माने नमी होती है, लेकिन इसका एरिड माने होता है बिल्कुल सूखा। तो ड्राई माने सूखा, ह्यूमिड माने नमी, रेनी माने बरसात, मॉइस्ट माने नमी। सूखा चाहिए ना, नमी नहीं चाहिए, तो एरिड होता है, एरिड माने ड्राई होता है। तो इसका सिनोनिम्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं डिफरेंसेस। तो जो डिफरेंसेस का मतलब होता है अंतर या फिर असहमति समझ लीजिए। जब आपका किसी बात के में दूसरे एक दूसरे की बात में अंतर आ रहा है तो असहमति हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है। तो डिसएग्रीमेंट कहाँ पर है, ये डिसएग्रीमेंट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो आप डिसएग्रीमेंट दीजिए अगर सिनोनिम लेना है तो। इसके बाद देखते हैं हाइंडर्ड। हाइंडर्ड का मतलब होता है रुकावट या अवरुद्ध, बाधा। हिंड्रेंस से बनता है, हिंड्रेंस माने बाधा, रुकावट होता है। तो यहाँ पर आ गया इम्पीडेड। इम्पीडेड माने होता है मतलब रुकावट या बाधा या किसी चीज़ को रोका हुआ है, रोक देना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फिर है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड, जटिलता होती है। तो उसका इंट्रिकेसी भी होता है, इंट्रिकेसी मानी भी जटिलता होती है। बी नंबर हो गया। इसके बाद अब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तमाम चीज़ें होती हैं, बहुत टाइम हो जाता है इसलिए छोड़ देता हूँ मैं। कंक्लूजन का निष्कर्ष होता है, ठीक है ना। और ग्रीवेंस का मतलब शिकायत कोई हो गई है ना। कॉम्प्लिकेंसी माने वही चीज़ हो जाती शिकायत। तो अब यहाँ इंट्रिकेसी जटिलता, अब तीनों मैच नहीं कर रहा तो बी मैच करेगा ना, इंट्रिकेसी। इसके बाद है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब जो होता है वो होती है अधिकता, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। अत्यधिक किस में आ जाएगा आपको, अत्यधिक जैसे आ जाएगा। अत्यधिक का मतलब क्या होता है, सामान्य से जब ज़्यादा होता है तब अत्यधिक होता है। तो इनऑर्डिनेट ही होता है। इनऑर्डिनेट माने होता है असाधारण, और असाधारण का मतलब होता है सामान्य से ज़्यादा। साधारण से अधिक जब होता है तो असाधारण होता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब इनिशियल, इनिशियल माने प्रारंभिक होता है। तो इनिशिएटेड माने शुरू किया, ही इनिशिएटेड द डायलॉग, उसने अपने संवाद को शुरू किया। तो यह विज्ञान मिल रहा, विज्ञान माने होता है शुरू किया। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर देखिए पेल माने पीला होता है, यानी हल्का पीला। तो इसका सैलो होता है, सैलो माने भी होता है लाइट येलो, यानी ऑप्शन आपका ए मान लिया जाएगा, ए सही है आपका। इसके बाद है 29 नंबर ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब होता है जो कोई नियम, कानून, संविधान, शासन से ऊपर होता है उसको ओवर रूल कहते हैं। और ओवर रूल का मतलब होता है वीटो। वीटो पावर जो होता है ना वो सारे संविधान से ऊपर होता है। किसी गवर्नमेंट में कोई ऐसी पोस्ट होती है, राष्ट्रपति का ये या किसी के पास ऐसा वीटो पावर होता है कि वो जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है सारे संविधान और कानून से उठकर। लेकिन बहुत विषम परिस्थितियाँ होती हैं तब वो अपने इस वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। तो अधिकार या निषेधाधिकार कहते हैं इसको। तो रूल को ओवर करके चलो तो रूल से बाहर हो गया ना वो, तो वो नियम का मतलब निषेध करेगा, मतलब सारे नियमों को अलग हट करके अपना कोई नियम चलाएगा। तो उसको हम वीटो पावर हिंदी में कहते हैं विशेष अधिकार, या फिर हम निषेधाधिकार भी कहते हैं। निषेधाधिकार माने सारा जो सामान्य अधिकार है या नियम है उससे अलग। तो वीटो पावर, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब क्या होता है, शॉक्ड का मतलब चकित भी होता है, हैरान भी होता है, भयभीत भी होता है, दहशत में भी होता है। तो इसका अपैल्ड सही हो जाएगा। अपैल्ड का मतलब हो जाता है हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब चकित, ठीक है, चकित हो गया, भयभीत हो गया, अपैल्ड का मतलब। तो इसका आपका नंबर सी सही करना चाहिए था, तो हो जाएगा बिल्कुल सही। अब देखिए इसका इंट्रीटेड का मतलब अनुरोध करना होता है, पेसिफाइड माने स्थायी बनाना होता है, ठीक है, शांत करना भी होता है। तो अपैल्ड लीजिए, अपैल्ड माने हो गया ये। तो अब इसके बाद देखिए ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ से पूरा ख़त्म है। और इसमें जो कहीं पे डाउट हो तो वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो। और अदरवाइज़ मैं अपना इसका जो मैं काम है मेरा, जो मेरे अपने हिसाब से मैं वो कर रहा हूँ, तो इसको देखिए और समझिए। अभी आपके कॉमन एरर्स और PQRS जो हैं वो मैं अगले टर्न पे दोनों NDA और CDS की ला करके दे दूँगा।
तब तक देखिए, पढ़िए और समझिए और इसको एंजॉय भी करिए।